डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की। ये तब होता है जब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है उसका लेवल कम हो जाता है, हमारी बॉडी इनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ग्लूकोज नहीं मिल पाता है और उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती है अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो जब हमारी बॉडी ग्लूकोज की जगह फैट्स को ब्रेक डाउन करने लगती है और उससे एनर्जी लेने लगती है ताकि वो अपने फंक्शंस को कर सके, इसके कारण क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है एसिड्स का हमारी बॉडी में, जो कि हैं कीटोन्स। तो ये कीटोन्स का जो लेवल है वो हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाता है अगर डायबिटीज़ अनट्रीटेड हो। पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब हमारे पैनक्रियास इनसफिशिएंट या फिर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, तो हमारा लिवर और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है ताकि वो बॉडी की नीड्स को पूरी कर सके। पर जो और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो भी हमारी बॉडी उसे नहीं यूज़ कर पाती क्योंकि इंसुलिन नहीं होता है। इसके कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अब बॉडी को कोई और ऑल्टरनेटिव पाना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसकी डिमांड्स पूरी हो सके। तो हमारी बॉडी क्या करती है, फैटी एसिड्स जो है, फैट्स, उनको ब्रेक डाउन करने लगती है। उनका ब्रेक डाउन करने से हमारी बॉडी में एसिड्स की मात्रा बढ़ जाती है, कीटोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमारी ब्लड वेसल्स में कीटोन्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जब हमारे ब्लड वेसल्स में कीटोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी किडनीज बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ करती है ताकि कीटोन्स और ग्लूकोज को हमारी बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर सकें। इसके कारण हमें एक्सेसिव यूरिनेशन हो जाता है। एक्सेसिव यूरिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। अब जब हमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो हमारी बॉडी में वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा और इसके कारण कीटोएसिडोसिस और वर्सन हो जाता है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के क्या सिम्टम्स होंगे? आपको वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग क्यों होगी? क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें एसिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपको वॉमिटिंग होती है। एक्सेसिव थर्स्ट होता है क्योंकि हमारी किडनी बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करवाती हैं ताकि ग्लूकोज और कीटोन्स को फ्लश आउट कर सके, जिसके कारण आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट होगी, आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। आप रैपिड ब्रीदिंग करेंगे क्योंकि आपकी जो लंग्स है उनमें एसिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उनके अंदर एक प्रेशर आता है कि आपको बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड को पूरी करनी है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा रैपिडली ब्रीथिंग करेंगे, आपकी सांस लेने में तकलीफ़ होगी। इस एसिड के कारण आपके इस माउथ में से एक फ्रूटी स्मेल आएगी, एसीटोन लाइक स्मेल आएगी। एसिड्स के कारण स्टमक पेन होगा, आपको नौशिया होगा क्योंकि आपको डिहाइड्रेशन हो गया है। इसकी वजह से आपको ड्राउजीनेस भी होगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपकी हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कॉजेज़ क्या होते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो यूजुअली ट्रिगर हो जाता है किसी इलनेस या इन्फेक्शन के कारण। तो जब कोई इलनेस या इन्फेक्शन होती है तो हमारी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स सच एज एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये काउंटर द इफेक्ट करते हैं इंसुलिन के, तो जिसके कारण ट्रिगर हो जाता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। निमोनिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं वो कॉमन कल्प्रेट होते हैं डायबिटिक तो जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो तब भी हो सकता है जब आपकी इंसुलिन प्रॉपर्ली नहीं ले रहे हैं, या तो फिर आप कम अमाउंट का इंसुलिन ले रहे हैं, या फिर आपने इंसुलिन थेरेपी ली ही नहीं है, या फिर जो आपका इंसुलिन पंप जिससे आप ले रहे हैं वो आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो इन सभी कंडीशंस के कारण हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ट्रिगर हो जाता है। अदर पॉसिबल रीजंस जो होते हैं वो होते हैं फिजिकल या इमोशनल ट्रामा हो गया हो, कोई हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, पैनक्रियाटाइटिस, प्रेगनेंसी, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़, सर्टेन मेडिकेशन सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, डायरेटिक्स, इन सभी कंडीशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का रिस्क उनमें ज़्यादा होता है जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है या फिर जो अपना फ्रीक्वेंटली इंसुलिन डोज जो है वो मिस करते हैं। कभी कभी टाइप 1-2 डायबिटीज़ पेशेंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस फर्स्ट साइन होता है कि आपको डायबिटीज़ है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फ्लूइड्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करते हैं सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड एंड इंसुलिन।
जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का जो होता है वो ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो हम यूज़ करते हैं इन्हीं के कारण हो जाता है, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया, लो ब्लड शुगर। जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को इंसुलिन देते हैं तो उसके कारण बॉडी में इंसुलिन के लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और हमारी बॉडी में के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज ले लेते हैं। इसके कारण हमारे ब्लड शुगर लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। यदि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल है टू क्विकली ड्रॉप कर जाता है, बहुत जल्दी से ड्रॉप कर जाता है, तो उसके कारण हमारा लो ब्लड शुगर हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कारण हाइपोकैलेमिया हो सकता है, लो पोटेशियम लेवल। जब हम फ्लूइड्स देते हैं, इंसुलिन देते हैं ट्रीटमेंट के डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की, तो उससे क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है। जब हमारा पोटेशियम लेवल ड्रॉप कर जाता है तो वो इम्पेयर कर सकता है हमारी एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट, मसल्स की और नर्व्स की। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में अलॉन्ग दिया जाता है पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स उसके साथ दिए जाते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशंस में आपको स्वेलिंग हो सकती है, ब्रेन में सेरेब्रल एडेमा हो सकता है। जब आप अचानक से ब्लड शुगर लेवल्स को एडजस्ट करते हैं तो उसके कारण हमारे ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। सेरेब्रल एडेमा की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जाती है, स्पेशली उनमें जिनमें डायबिटीज़ अभी डायग्नोस ही किया गया हो। अगर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है और कभी कभी इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का डायग्नोसिस और टेस्ट कैसे होता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के टेस्ट करने के लिए हम ब्लड शुगर लेवल्स टेस्ट करते हैं। यदि आपकी ब्लड शुगर लेवल 250 mg/dl से ज़्यादा है या फिर आपको कोई हाई ब्लड शुगर का सिम्टम है, जैसे कि ड्राई माउथ होना, आप अधिक प्यास लगना, या फिर ब्लड टेस्ट के साथ आप मेटाबोलाइट्स का चेक भी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे कि देखने के लिए कि आपकी यूरिन में कीटोन्स तो नहीं है। आर्टेरियल ब्लड गैस का एनालिसिस करेंगे। यदि आपका जो पीएच लेवल है वो एसिडिक की तरफ है तो इसका मतलब आपकी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो सकती है। ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। आप टेस्ट करेंगे साइंस फॉर इन्फेक्शन की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रही है। चेस्ट एक्सरे करेंगे निमोनिया की चेक करने के लिए। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है आप उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं यदि आप अपनी डायबिटीज़ को जो है मैनेज करें, जिसका मतलब है कि आपको अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, शुगर्स फ्री फूड को अवॉइड करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, रोज़ एक्सरसाइज करनी है, अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो मॉनिटर करना है। यदि आप बीमार हैं या कोई इन्फेक्शन हो गया या स्ट्रेस हो गया तो आपको अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल उस कंडीशन में और ज़्यादा मॉनिटर करना है ताकि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। आपकी जो इंसुलिन की डोजेस है वो उनको प्रॉपर्ली एडजस्ट करनी है, जिस प्रकार का आपका खाना है, आपकी लाइफ। चेक योर कीटोन लेवल ओवर द काउंटर आपको यूरिन कीटोन टेस्ट किट्स मिलेंगी। यदि आपको लग रहा है कि आप बहुत बीमार हैं या स्ट्रेस्ड हैं तो आप अपना यूरिन में एक्सेस कीटोन्स का लेवल उससे टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपका कीटोन लेवल जो है वो मॉडरेट है या हाई है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। यदि आपका कीटोन लेवल कम है और आपका ब्लड शुगर लेवल है वो हाई है तो हो सकता है आपको ज़्यादा मोर इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो हाई हैं, आपका कीटोन लेवल भी हाई हैं, तो हो सकता है आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन हो, इसमें तुरंत हॉस्पिटल में जाएं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्कैरी हैं, बट आप इन्हें अपनी प्रॉपर डाइट से, लाइफस्टाइल मेंटेन से आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ट्रीटमेंट। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यदि ट्रीट ना किया जाए तो हो सकता है आप बेहोश हो सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं और पॉसिबली भी डेथ भी हो सकती है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट के लिए आपको इंसुलिन थेरेपी दी टू ब्रिंग योर कीटोन लेवल्स डाउन। फ्लूइड्स दिए जाएंगे ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, ब्लड केमिस्ट्री मेंटेन रहे, बैलेंस रहे। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाएगी आईवी से ताकि आपकी बॉडी में मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड का लेवल मेंटेन रहे ताकि आपके हार्ट, मसल्स और नर्व्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते रहें। यदि आपको कोई इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे। यदि आपको रिस्क है हार्ट अटैक का तो फर्दर हार्ट इवैल्यूएशन होगा।